पुराने जमाने की बात है। एक इस्लामी गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान था। वहां एक मजदूर रहता था जिसका दिल ईमान से रोशन था। उसके कपड़े सादे, हाथ मेहनत से सख्त और आंखों में सब्र की रोशनी थी। वह हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखता था। सुबह के वक्त वह वजू करके मस्जिद जाता, नमाज पढ़कर दुआ करता कि या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ को हलाल और बरकतमंद बना। उसके पास दौलत न थी, मगर दिल का सुकून अमीरों से बढ़कर था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन बाजार में शोर हुआ कि पास के इलाके में एक ताजिर जल्दी अमीर हो गया है। लोग हैरान थे कि वह इतनी तेजी से दौलतमंद कैसे बना। मजदूर ने यह बात सुनी, मगर उसने दिल में कहा, हलाल रिज़्क़ की बरकत देर से ही सही मगर पायदार है। शाम को मजदूर अपने थके हुए जिस्म के साथ घर आया। उसकी बीवी ने पुराने बर्तन में सादा सा खाना रखा। खाने के दौरान उसने बच्चों से कहा कि हमेशा हलाल निवाला खाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। बच्चे हैरान मगर मुतमिन थे। गांव के लोग उसकी गरीबी पर कभी तरस खाते, कभी उसकी इज्जत करते, मगर मजदूर कहता, गरीबी ऐब नहीं, हराम कमाना ऐब है। उसके दिल में सुकून था कि अल्लाह की नजर में वह कामयाब है। वह रात भर शुक्रगुजारी के कलिमात पढ़ता रहा। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि वही अमीर ताजिर जिसने जल्दी दौलत कमाई थी, मुश्किल में फंस गया। उसका माल जब्त हुआ, लोग उससे दूर होने लगे। मजदूर ने यह सुना, मगर उसने कोई खुशी जाहिर न की, बल्कि खामोशी से मस्जिद जाकर दुआ की। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, मगर मजदूर की नजर आसमान पर थी। वह सोच रहा था कि अल्लाह का निजाम ए अदल हमेशा कायम रहता है। जो चीज हराम से हासिल हो वह कभी सलामत नहीं रहती। उसका ईमान और मजबूत हुआ। मजदूर को उसी दिन एक बूढ़े आदमी ने काम की पेशकश की। उजरत कम थी, मगर काम साफ सुथरा था। उसने फौरन कबूल किया। उसने कहा, अल्लाह की रजा छोटी कमाई में भी बड़ी बरकत डाल देती है। दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। घर वापसी पर उसने बच्चों को यह बात बताई। बच्चे खुश होकर बोले कि अब हम दुआ करेंगे कि अब्बा को हमेशा हलाल काम मिले। बीवी की आंखों में आंसू आए, मगर वह शुक्रगुजारी के साथ मुस्कुराई। उनके छोटे कमरे में सुकून का एहसास बढ़ गया। रात गहरी हुई तो मजदूर ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र किया। वह जानता था कि हलाल रिज़्क़ की बरकत शायद आहिस्ता आती है, मगर जब आती है तो जिंदगी को रोशनी से भर देती है। वह दुआ करता रहा कि अल्लाह उनके दिलों को हमेशा मुतमिन रखे। अगली सुबह मजदूर जल्दी जागा। हवा में ठंडक और परिंदों की आवाजें थीं। वह नए काम के लिए निकला तो दिल में अजीब सा सुकून था। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा कि मेहनत से कमाई गई रोटी का जायका सोने से बढ़कर है। काम की जगह पर पहुंचकर उसने बूढ़े मालिक का माल ठीक तरह से संभाला। मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा कि आजकल के लोग जल्दी फायदा चाहते हैं, मगर तुम्हारा दिल साफ है। मजदूर ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेहनत जारी रखी। दिन भर धूप तेज रही, पसीना कपड़ों को भिगोता रहा, मगर उसके चेहरे पर शिकायत न आई। वह जानता था कि यही मशक्कत उसकी दुआ का जवाब है। शाम को मालिक ने वादे से ज्यादा उजरत दी और कहा कि हलाल मेहनत दिल को नरम कर देती है। मजदूर ने उजरत से कुछ हिस्सा फौरन मस्जिद में सदका किया। बच्चे जब जान गए तो खुश हुए और पूछा, क्यों सदका किया? मजदूर ने कहा, हलाल कमाई बांटने से बढ़ती है। उसके अल्फाज ने बच्चों के दिल में एहसान और शुक्रगुजारी की आग जगा दी। इसी दौरान गांव के लोग ताजिर की गिरती हालत पर बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि उसका माल हराम से भरा था, इसलिए बरकत नहीं रही। मजदूर ने उनकी बातें सुनी, मगर घमंड न किया। उसने खामोशी से दिल में अल्लाह की कुदरत का एतराफ किया। अगले दिन मजदूर के पास एक बड़ा मौका आया। एक दूर दराज शहर से एक ईमानदार शख्स ने उसकी सच्चाई सुनकर भरोसा किया और कहा कि आकर उसके कारोबार में मदद करे। मजदूर ने सोचा कि यह अल्लाह की तरफ से एक दरवाजा है। गांव छोड़ते वक्त उसके बच्चे और बीवी ने दुआ की। उनके कपड़ों पर पैबंद थे, मगर दिल उम्मीद से भरे थे। मजदूर ने अपने दिल में कहा कि चाहे कितना भी बड़ा काम मिले, वह कभी हराम रिज़्क़ के करीब नहीं जाएगा। सफर के दौरान रास्ते कठिन थे। तेज हवाएं और ऊंची पहाड़ियां सामने आईं, मगर उसका ईमान मजबूत था। वह जानता था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसके कदम भरोसे और दुआ के सहारे आगे बढ़ते गए। शहर पहुंचकर उसने एक नए माहौल को देखा। बड़ी दुकानें, शोर वाले बाजार और लोग जो दौलत के पीछे भाग रहे थे, मगर मजदूर का दिल मुतमिन रहा। उसने सोचा कि यहां भी हलाल कमाई का उसूल उसे कामयाब करेगा।
रात को शहर के एक छोटे सराय में बैठा वह दुआ करने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, जो रास्ता तूने दिखाया है उसमें बरकत डाल। हलाल रिज़्क की रोशनी उसके दिल को और मजबूत कर गई। अगली सुबह मजदूर ने शहर के बाजार में नया दिन शुरू किया। ईमानदार ताजिर ने उसे दुकान की निगरानी दी। दुकान कीमती कपड़ों और मसालों से भरी थी। मजदूर ने सोचा कि इतनी दौलत के बीच रहकर भी हलाल पर कायम रहना एक बड़ी आजमाइश होगी। कुछ ग्राहकों ने नाजायज नफा लेने के लिए गलत हिसाब मांगा, मगर मजदूर ने इनकार किया। लोगों ने कहा कि दूसरों की तरह कर लो तो ज्यादा कमाओगे, मगर उसने दिल में कहा अल्लाह के सामने जवाब देना है। उसकी ईमानदारी ने कुछ ग्राहकों को हैरान किया। दिन गुजरते गए और ताजिर ने उसकी सच्चाई देखकर उस पर ज्यादा भरोसा किया। मजदूर ने हर काम साफ नीयत से किया। उसकी दियानतदारी की शोहरत पूरे बाजार में फैल गई। लोग उससे खरीदारी करने लगे और दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। एक शाम मजदूर ने देखा कि करीब की एक दुकान में एक शख्स गलत वजन देकर माल बेच रहा है। मजदूर ने दिल में कहा कि हराम से दौलत तो मिल सकती है, मगर इज्जत नहीं। उसने फैसला किया कि अपने उसूल कभी ना छोड़ेगा। कुछ दिन बाद एक अमीर शख्स आया और कहा कि अगर मजदूर थोड़ा सा झूठ बोल दे तो उसे सोने की थैली मिलेगी। लम्हा भर को दिल डगमगाया, मगर फौरन उसे अपनी गरीबी के दिन याद आए और उसने कहा, दिल में बरकत सच्चाई में है, धोखे में नहीं। ताजिर ने यह वाकया सुना तो मजदूर की तारीफ की और कहा कि हलाल कमाई पर कायम रहने वाले ही असल दौलतमंद हैं। मजदूर ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके दिल में सुकून और यकीन पहले से ज्यादा बढ़ गया। शहर के कुछ ताजिरों ने हसद किया और मजदूर के खिलाफ साजिश की। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि उसने माल चोरी किया है। लोग हैरान रह गए, मगर मजदूर ने सब्र किया। उसने कहा, दिल में कि सच्चाई हमेशा जाहिर होगी। ताजिर ने तहकीकात की और हकीकत सामने आई। असल चोर वही लोग थे जो इल्जाम लगा रहे थे। उनकी बेइज्जती हुई और मजदूर की सच्चाई सब पर अयां हो गई। बाजार के लोग अब उसे इज्जत से सलाम करने लगे। मजदूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आजमाइश के बावजूद उसने हलाल रिज़्क का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने दिल में अहद किया कि चाहे कितना बड़ा लालच क्यों ना आए, वह कभी भी हराम की तरफ नहीं झुकेगा। रात को उसने मस्जिद जाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हलाल कमाई की बरकत ने मुझे इज्जत दी है, मुझे इस रास्ते पर कायम रख। उसके आंसू दुआ के साथ बह गए और दिल के अंदर एक नई रोशनी जगमगा उठी। अगली सुबह मजदूर को शहर के काजी ने बुलाया। काजी ने कहा कि उसकी ईमानदारी की शोहरत सुल्तान तक पहुंच गई है। मजदूर हैरान हुआ कि एक आम मजदूर की सच्चाई महल तक पहुंच गई। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और खामोशी से काजी के साथ चल पड़ा। सुल्तान के दरबार में बड़ी शान थी। कीमती फर्श और सुनहरी दीवारें जगमगा रही थीं। सुल्तान ने नरमी से पूछा कि तुमने दौलत के लालच के बावजूद क्यों कभी धोखा नहीं दिया? मजदूर ने दिल में कहा, यह सब अल्लाह की रजा के लिए था। उसके अल्फाज ने दरबार को खामोश कर दिया। सुल्तान ने मजदूर की मेहनत और ईमानदारी को इनाम देने के लिए उसे अपने खजाने से सोने की थैली देना चाहिए। मजदूर ने झुककर कहा कि वह सिर्फ हलाल मेहनत से कमाई कबूल करता है। उसने थैली वापस कर दी, जिस पर दरबार के लोग हैरान रह गए। सुल्तान ने मजदूर के इस फैसले को सुनकर कहा कि ऐसे लोग सल्तनत के लिए बरकत होते हैं। उसने मजदूर को अपनी तिजारत का निगरान बनाया ताकि शहर के लोग ईमानदारी की कदर सीखें। मजदूर ने कबूल किया, लेकिन दिल में अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। दिन गुजरते गए और मजदूर की निगरानी से शहर की तिजारत साफ सुथरी हो गई। लोग धोखा छोड़कर हलाल कमाई करने लगे। मजदूर ने दौलत जमा नहीं की, बल्कि गरीबों में बांटता रहा। उसकी मिसाल ने कई दिल बदल दिए। एक रात मजदूर अकेला मस्जिद में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अचानक एक बूढ़ा मुसाफिर आया, बोसीदा कपड़ों और थकी आंखों के साथ। उसने कहा कि वही ताजिर है जिसने कभी हराम दौलत से नाम कमाया था और अब सब कुछ खो चुका है। मजदूर ने उसे पानी पिलाया और कहा कि हलाल रिज़्क कभी जलील नहीं करता। बूढ़े ने रोते हुए एतराफ किया कि उसने लालच में सब कुछ बर्बाद किया। मजदूर ने दिल साफ करके कहा कि सच्ची तौबा करने वालों के लिए अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगली सुबह शहर के लोग हैरान हुए जब मजदूर ने ऐलान किया कि वह तमाम दौलत सुल्तान को वापस देकर गांव लौटेगा। उसने कहा कि इज्जत और बरकत दौलत से नहीं, बल्कि हलाल नीयत से आती है। यह फैसला सबके लिए हैरान कुन था। मजदूर गांव वापस आया तो पुराना कच्चा मकान भी जगमगा रहा था। गांव के लोग हैरान थे कि बिना खजाने के भी वह खुशहाल लगता है। उन्होंने समझा कि असली सुकून दौलत में नहीं,
बल्कि हलाल कमाई की रोशनी में है। एक दिन अचानक खबर मिली कि सुल्तान ने मजदूर के लिए पूरी सल्तनत में दुआ कराई है। मजदूर मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और कहा, हलाल रिज़्क़ की बरकत कभी खामोश नहीं रहती। ये दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत बनकर लौटती है। यही अनपेक्षित अंजाम सबके दिल हिला गया।